तो सबसे ये पूछा गया कि पढ़ लिख के क्या करोगे, तुम्हें क्यों पढ़ना है। क्लास के अंदर शिक्षक जो है, जो जातिवादी धूर्त शिक्षक थे, जो द्रोणाचार्य थे, वो हमसे पूछते थे कि तुम पढ़ के क्या करोगे, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो वही काम करना है। ये वो बार बार कहने का प्रयास करते हैं। बाबा साहब से भी पूछता था वो व्यक्ति कि भाई क्या करोगे आप, 5, 6, 7 साल का, 8 साल का बच्चा क्या जवाब देगा। बाबा साहब कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति को कोई जवाब नहीं दे पाता था। लेकिन जब 25 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार कर लिया गया, उस दिन बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि वो जो था, जो मुझसे पूछता था कि मैं पढ़ लिख के क्या करोगे, मुझे पढ़ने नहीं देने चाहता था, उस समय पे मेरे पास कोई जवाब नहीं था उसकी बात का। लेकिन आज मेरे पास जवाब है। आज मैंने वो किताब बना दी है, वो भारत का संविधान बनाया है जिसके द्वारा ये देश चलेगा। आज मेरे पास ये जवाब है। सो दृढ़ संकल्प जो है वो व्यक्ति को क्या नहीं करा सकता। एक व्यक्ति इतना बड़ा कार्य कर सकता है, तो फिर आज तो जब 1930 से लेके 1980 तक जो 50 साल का समय था, बाबा साहब के विचार को लोग स्वीकार करना नहीं चाहते थे। उन्हें जातिवादी कह के, उन्हें विध्वंसवादकारी कह के, अंग्रेजों का और पता नहीं क्या क्या कहानियां सुना के उन्हें पीछे धकेलना चाहते थे। आप लोगों ने पिछले 30-40 साल के अंदर इतनी गर्मी पैदा कर दी है, इतना बाबा साहब के प्रताप का, बाबा साहब की जो योगदान है उसको इतना आगे आपने बढ़ाया है। बाबा साहब का जो दुख था 1956 को, जो उनके आंखों में आंसू थे, उन आंखों के आंसू को पोंछ के आपने इतना खूबसूरत माहौल बना दिया है कि अब हम लाखों इस तरह की खूबसूरत सभाएं कर रहे हैं। हमारे बच्चे, हम सब कुछ बहुत बढ़िया जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन साथियों, जो हमारा विरोधी है, जो हमारा सतत विरोधी है, वो भी चुप नहीं बैठा है। उसके पेट में भी दर्द हो रहा है। उसे पता है कि बाबा साहब का नाम लेना पड़ रहा है। उसे पता है कि भले ही मजबूरी में हो, लेकिन उनको किसी को प्रधानमंत्री भी बनाना पड़ रहा है। वो प्रधानमंत्री जिसको कह रहे हैं उसको भी नीच जाति का ही बताते हैं। प्रधानमंत्री खुद अपने आप को ओबीसी का बताते हैं, शूद्र बताते हैं, तो मजबूरी में ही उन्हें बनाना पड़ रहा है। राष्ट्रपति को बनाना पड़ रहा है। सारे पदों पे वो बैठा रहे हैं। लेकिन साथियों, इस बात को वो पचा नहीं पा रहे हैं। इस बात को वो पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि भाई कैसे इस बाबा साहब के बढ़ते हुए कारवां को रोका जाए। मैं समझता हूं कि ये उनका धर्म है, ये उनका कर्तव्य है, उनको ऐसा करना चाहिए। लेकिन हमारा ये धर्म है, और मान्यवर साहब का मैं वक्तव्य इस्तेमाल करूंगा। वो कहते हैं कि भाई, कहते थे कि गांधी बहुत महान है। मैं भी ये मानता हूं कि गांधी, ये मान्यवर काशीराम साहब का वक्तव्य है कि हाँ, गांधी बहुत महान है, लेकिन गांधी महान है मनु की परंपरा का। गांधी उस परंपरा का महान व्यक्ति है जिसमें मनु पैदा हुआ, जिसमें तुलसी पैदा हुआ। गांधी भी उस चीज को आगे बढ़ाते हैं और वो महान है, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन मेरी महानता उनकी महानता को मिट्टी में मिला देने की है। अगर वो अपनी व्यवस्था के महान है, वो मनुवादी व्यवस्था के महान है, तो हमें अंबेडकरवादी व्यवस्था के महान बनना होगा। हम तब तक महान नहीं बन सकते हैं जब तक बाबा साहब के परचम को, बाबा साहब के विचार को हर परिवार में न ले जाएं। सो हमें अपनी महानता स्थापित करनी होगी। कई साथी, और ये सही है कि हम बाबा साहब का बहुत सम्मान करते हैं, उन्हें अपने दादा का सम्मान देते हैं, अपने बाप का बाप मानते हैं, ये बात सही है साथियों। लेकिन ये भी सही है कि इससे काम नहीं चलेगा। बाबा साहब की महानता से काम नहीं चलेगा। और जब मैं ये कह रहा हूं कि बाबा साहब की महानता से काम नहीं चलेगा, इसका मतलब है कि हमें अपने हिस्से की महानता प्राप्त करनी पड़ेगी। हमें खुद भी महान बनना पड़ेगा। जिस बाप दादा की औलाद महान नहीं होती है, वो विरासतें खत्म हो जाती हैं, वो विरासतें जो है लुट जाती हैं, पिट जाती हैं। इसलिए बच्चों को भी महान बनना पड़ेगा, बाबा साहब की मानस संतानों को भी महान बनना पड़ेगा। और महान बनने का तरीका बाबा साहब खुद बता के गए। अब जब हम इतना बढ़िया जीवन जी रहे हैं, इतनी बढ़िया लाइफ लीड कर रहे हैं, therefore it becomes our responsibility to share। बाबा साहब कहते हैं कि भाई 5% शेयर कीजिए।
मैं कहता हूं कि 5% तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। सिर्फ 1% अगर हम शेयर कर लें अपना समय, अपने संसाधन और अपनी समझ। क्यों? क्योंकि हम जो कपड़े पहन रहे हैं वो बाबा साहब के बच्चों के कपड़े हैं। वास्तव में हमारे अंदर जो रक्त बह रहा है वो वही रक्त है। इसलिए हमें जिम्मेदारी है कि हम अपनी थोड़ी सी महानता प्राप्त कर लें और अपने संसाधनों का कुछ 1% सतत सहयोग करें समाज के लिए, उन लोगों को आगे लाने के लिए जो अभी पीछे रह गए हैं। क्योंकि हमारा समाज 1 करोड़ या 2 करोड़ का समाज नहीं है। हमारा समाज तो वास्तव में 85 करोड़ का समाज है, 85% का समाज है। और बाकी सारे लोगों को, जिनको कई बार आप अपने अति उत्साह में ये कहने लगते हैं कि भाई ये साथ नहीं देते हैं, ये विरोधियों से मिले हैं, ये हो सकता है कि आज की सच्चाई ऐसी हो। लेकिन अगर 20 साल पहले की, 25 साल पहले की देखें तो हम में से भी बहुत सारे साथी वहां पे लगे हुए थे। लेकिन धीरे धीरे हमने समझाया, जब अगर 1 करोड़ लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि हमें बाबा साहब के परचम को लहराना है, ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, पेरियार के परचम को आगे ले जाना है, तो 1 करोड़ लोग तो बहुत बड़ी संख्या होती है, बहुत बड़ी संख्या होती है। इस 1 करोड़ की संख्या को ही, इसको एक जैसे तथागत बुद्ध कहते हैं, जब अंतिम समय आता है उनका, तो उस समय एक बात का जिक्र करते हैं बनते आनंद से कि भाई कोई व्यक्ति अकेला ना मरे, कोई व्यक्ति अकेला ना मरे। इसका मतलब ही ये है कि हर व्यक्ति को कम से कम एक व्यक्ति अपने जैसा जरूर बनाना चाहिए। अगर मुझे कोई बात समझ में आ गई है, अगर मुझे कोई ज्ञान समझ में आ गया है, हमें कोई विचार समझ में आ गया है, तो तथागत का जो मूल सिद्धांत है कि भाई लोक अनुकंपाए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अगर मुझे समझ में आ गया तो मैं कम से कम एक व्यक्ति को तो समझाऊं, कम से कम अपने जैसा एक व्यक्ति तो बनाऊं। ये कोई ब्राह्मणवादी व्यवस्था नहीं है कि भाई मैं पढ़ूंगा और किसी दूसरे को पढ़ने नहीं दूंगा, मैं पढ़ूंगा और किसी दूसरा कोई पढ़ने का प्रयास करेगा तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। हमारा मानवतावादी विचार है। तथागत से लेके बाबा साहब तक, मान्यवर कांशीराम तक ये प्रचार, ये व्यवस्था आगे चलती है, जिसमें हम ज्ञान सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखते हैं, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमारे सभी नायक नायिकाओं का जो संघर्ष है वो ज्ञान का प्रचार प्रसार का संघर्ष है। शिक्षा यहाँ पे सिर्फ रोजी रोटी का साधन नहीं है, शिक्षा यहाँ पे समाज क्रांति का साधन है, शिक्षा यहाँ पे व्यवस्था निर्माण का साधन है। इसलिए अपने आप को हमें उस 1% हिस्सा जो है अपना समाज के साथ जरूर शेयर करना चाहिए। और वो जो गाँव में, ये हो सकता है कि भाई कहाँ जाए, 1% वाला मामला किसका हाथ पकड़े, मुश्किल सी हो सकती है, तो कोई बात नहीं है। आप अपने भाई का, अपने बहन के किसी बच्चे का साथ दे सकते हैं, आप अपने पड़ोसी का साथ दे सकते हैं, आप अपने नाते रिश्तेदार का साथ दे सकते हैं, उनमें से किसी एक बच्चे को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। हमारे पास इतना है, खासतौर पे जिन लोगों के पास है, मैं उनसे अपील कर रहा हूं, हालांकि सभी के पास है, ऐसी बात नहीं किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा। तो हमारा जो भी छोटा मोटा सहयोग हो सकता है, वो सतत सहयोग हमें इस तरीके के एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। बाबा साहब जब कहते हैं कि शिक्षित बनो, उसका सीधा सा मतलब यही है कि शिक्षित बनने का मतलब यह है कि हम अपने कर्तव्य का बोध प्राप्त कर सकें, हम अपनी सामाजिक स्थिति का बोध प्राप्त कर सकें, हम अपने अस्तित्व को समझ सकें। और जब हमें यह समझ में आ जाता है कि सम्यक दृष्टि क्या है, जब हमें राइट विजन आ जाता है, तब हमें ये लगने लगता है कि भाई सही गलत क्या है, सार क्या है, तो उसमें फिर हम गलत चीज को आसानी से स्वीकार नहीं करते। और गलत चीज को स्वीकार नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि कहीं पे जाति व्यवस्था है, कहीं पे अन्याय है, कहीं पे अपमान है, कहीं पे बेरोजगारी है, कहीं पे भ्रष्टाचार है, उस सब का विरोध करेंगे। कहीं पे अगर न्याय की व्यवस्था है तो उसका समर्थन करेंगे। इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर हमें सही बुद्धि प्राप्त हो गई है, सही ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो उस ज्ञान का हमें इस्तेमाल करना है। और जब हम ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं तो फिर साथी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, साथी लोग साथ आने लगते हैं, समाज जो है संगठित होने लगता है। यहाँ पे संगठन बाद में आएगा, पहले हमें अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अगर व्यक्तिगत जिम्मेदारी ना निभा के हम कहेंगे पहले हम 1 लाख लोग इकट्ठा करेंगे,
पहले 1 लाख लोग इकट्ठा करेंगे तब जाके कुछ करेंगे। ना कभी 1 लाख लोग इकट्ठा होंगे और ना कभी कुछ हो पाएगा। जहां कहीं भी अन्याय, अत्याचार, अपमान है, जहां कहीं भी बेरोजगारी, भुखमरी, भ्रष्टाचारी है, उसका हमें वहीं पे विरोध करना है। जहां कहीं पे अच्छे लोग हैं उनका समर्थन करना है, न्याय का समर्थन करना है, तब जाके हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी सुनिश्चित हो पाएगी। अदरवाइज तो हम कहेंगे वो आएगा तब करेंगे, वो ना कभी आएगा ना भी हम कभी कुछ करेंगे। ये समझना होगा। अगर ऐसी बात होती तो फिर तथागत बुद्ध जो है वो क्यों कहते कि भाई मैं निकल जा रहा हूं, मैं जो मिलेगा उसी को बताऊंगा। वो भी पहले समाज को इकट्ठा करते, नहीं, बाबा साहब भी पहले समाज को इकट्ठा करते। तो इस बात को एक और महत्वपूर्ण बात मतलब जो मुझे लगती है उसको कहते हुए कि भाई ये जैसे बाबा साहब जो है आप जानते हैं कि आखिरी के समय में बिल्कुल निस्तेज से हो गए थे, स्वास्थ्य उनका बड़ा खराब हो गया था। आपने फूले, कुछ साथियों ने फूले फिल्म देखी होगी। मृत्यु से पहले 2 साल पहले ही उनको लकवा मार गया। मान्यवर साहब को 3 साल पहले लकवा मार गया। हमारे जितने भी ज्यादातर नायक हैं जो मरे हैं साल मतलब अपने जीवन के आखिरी समय में बीमार हो के मरे। किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, किसी को डायबिटीज हो गया, किसी को और कुछ लकवा हो गया। इस तरीके से हमारे महापुरुष मरे हैं। ये क्यों ऐसे मर रहे हैं साहब? इसका एक बड़ा कारण ये है कि ये लोग अपना 100% समाज के लिए लगाते हैं। अपना सारा समय, अपना सारा संसाधन, अपना सारा सुख, सब कुछ समाज के लिए लगा देते हैं। और जब आखिर की तरफ जाना चाहते हैं, जब जीवन के आखिर की तरफ जाते हैं, तो उस समय तक जाते जाते तनाव ज्यादा होने लगता है। उस समय तक जाते जाते उनको जो है शरीर जवाब देने लगता है और अंत में ज्यादातर लोग असंतुष्ट मरते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जितना मुझे करना था उतना नहीं हो पाया, जितना समाज को आगे बढ़ना था उतना नहीं हो पाया। ये हम में से भी कई लोगों के लिए सही है जो अपना सब कुछ समाज के लिए लगा रहे हैं। वो 50-60 साल के आते होते होते लगने लगता है कि यार कुछ नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ लगा दिया, उस अनुपात में कुछ नहीं हो पा रहा। मेरा कहना यह है कि किसी व्यक्ति को अपना 100% लगाने की जरूरत ना पड़े। हम में से हर व्यक्ति अपना 1% लगाए। अगर हम में से हर व्यक्ति अपना 1% लगाएगा तो किसी को डायबिटीज नहीं होगी, किसी को शुगर नहीं होगी, किसी को लकवा नहीं मारेगा, किसी को निराशा नहीं होगी, किसी को हताशा नहीं होगी। और ये 1% जो है एक व्यक्ति के 100% के मुकाबले समाज का 1000% बन जाएगा। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे समाज परिवर्तन के क्षेत्र में हो, हम सबको अपना सहयोग देना चाहिए। आज जो ये करोड़ों लोग हैं उन सबको बाबा साहब की उस बात को समझना चाहिए कि वी हैव टू पे बैक टू द सोसाइटी। क्योंकि हमें जो कुछ मिला है वो हमें अपने व्यक्तिगत क्षमता योग्यता से नहीं मिला है, हमें इसलिए मिला है कि हमारे महापुरुषों ने इसके लिए संघर्ष किया है। हम जो जयंतियां मनाते हैं, हम जो ये सार्वजनिक सभाएं करते हैं, ये बहुत जरूरी है क्योंकि समाज को उत्तेजित करना है, समाज को उस विचार को संप्रेषित करना है समाज के लिए। लेकिन साथियों हमें अब इससे एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। जब मैं कह रहा हूं कि एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा तो इसका मतलब यह है कि भाई जैसे जयंती साल में एक बार आती है, हमारे हो सकता है कि यहाँ पे 10, 20, 50 बच्चे हैं छोटे छोटे, क्या समझ में आएगा पता नहीं, स्कूल कॉलेजेस में क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। लेकिन अगर हमारा जैसे अभी देवेंद्र जी हैं और बहुत सारे इस तरह के स्कूल्स हैं, अगर हमारे बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं उन स्कूलों में ज्योतिबा फूले पढ़ाए जाए, पेरियार पढ़ाए जाए, साहू जी महाराज पढ़ाए जाए, बाबा साहब पढ़ाए जाए, हमारे सामाजिक संघर्षों की कहानी वहाँ पे पूरी अच्छे तरीके से बताई जाए, तो जो बच्चा वहाँ पे रोज पढ़ रहा है, रोज देख रहा है, रोज सुन रहा है, 12वीं तक आते आते उसके अंदर इस तरह का समाज बोध पैदा हो जाएगा कि दुनिया की कोई ताकत उसको पीछे नहीं ले पाएगी। इसलिए हमें अपने जो ये हमारे अब कार्यक्रम हो रहे हैं या इस तरह की सभाएं हो रही हैं या इस तरह के सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए अपनी संस्थाओं के निर्माण की तरफ जाना पड़ेगा।
अपनी संस्थाएं, खासतौर पे शिक्षण संस्थाएं, खासतौर पे हमारे संस्कार केंद्र हमें ऐसे बनाने पड़ेंगे, अपने सभ्यताओं के केंद्र ऐसे बनाने पड़ेंगे जहां पे बच्चों को हम सतत शिक्षा दे सके, मानवतावाद की, लोकतंत्र की। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर हमारे बच्चे उनके स्कूल्स में जाएंगे, उनके कॉलेजेस में जाएंगे, उनके यूनिवर्सिटीज में जाएंगे और वहां से वही पढ़ के आएंगे जो वो पढ़ा रहे हैं। फिर हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि समाज को अब अपनी उस जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए। जब मैं कह रहा हूं कि भाई 25 लाख शिक्षक हैं, 50 रुपया 100 रुपया भी अगर इकट्ठा करने का प्रयास करें तो पता नहीं कई सौ करोड़ इस तरह के रुपए इकट्ठे हो सकते हैं, कई संस्थाओं का निर्माण कर सकते हैं। हर क्षेत्र में इस तरह के साथी काम कर रहे हैं। तो हमें जो अच्छे उदाहरण हैं उनका एग्जाम्पल लेना चाहिए, उनका अनुकरण करना चाहिए। जो बुरे उदाहरण हैं उनको छोड़ देना चाहिए और अपने समाज की सामूहिक ताकत के निर्माण की तरफ बढ़ना चाहिए। जब तक सामूहिक ताकत नहीं बनेगी, जब तक संस्थागत आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक हमारा आंदोलन इस तरीके से थोड़ा डामाडोल होता रहेगा। कभी कोई व्यक्ति आएगा तो वो थोड़ा आगे ले जाएगा, कभी कोई व्यक्ति नहीं आएगा तो नीचे चला जाएगा। लेकिन हम इन व्यक्तियों के चक्कर में ना पड़े, अब हम संस्थाओं की तरफ आगे बढ़े। और संस्था की जब मैं बात कर रहा हूं, मैं संगठनों की बात नहीं कर रहा हूं कि हर व्यक्ति अपना संगठन बना ले। हम बात कर रहे हैं उस तरह की संस्थाओं की जहां पे व्यक्ति महत्वपूर्ण ना हो, विचार महत्वपूर्ण हो, जहां पे विचारधारा महत्वपूर्ण हो। और धीरे धीरे समाज जो है फिर उसी महानता को प्राप्त करेगा जिसको मान्यवर साहब कहते हैं कि हमें सम्राट अशोक का भारत चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि हमें प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना है। प्रबुद्ध भारत का निर्माण करने का एक ही पैमाना है, जहां पे कोई भूखा ना हो, जहां पे कोई नंगा ना हो, जहां पे कोई गुलाम ना हो, जहां कोई किसी के पीछे ना चले। सब लोग अपने भाव की भावना से चले, सब लोग जो है अपने आप में सक्षम हो। सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट इंडियंस, ईच एंड एवरीवन। जब तक हर भारतीय स्वनिर्भर नहीं होगा, अपनी खुद की ताकत नहीं बनाएगा, तब तक भारत प्रबुद्ध भारत नहीं बन सकता है। इन शब्दों के साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि ये जो समय है, इस समय को आप गंवाए ना। हो सकता है कि कुछ दुश्वारियां हो सकता है कुछ संकट का समय हो, लेकिन साथियों, जब संकट का समय आता है तभी अवसर आता है। जब परिस्थितियां विकट होती हैं तभी आप आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज तो हम कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं, अदरवाइज तो हमें लगता है कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। मान्यवर साहब कहते हैं कि संकट को अवसरों में बदलना सीखिए। अगर अवसर ना हो तो अवसर क्रिएट करना सीखिए, और जब अवसर हो तो अवसर का फायदा उठाना सीखिए। आज जातिवाद तिल मिला रहा है। जातिवाद जो है, मैं कहता हूं कि ये बुझते हुए दिए की फड़फड़ाहट है। आने वाला भविष्य बाबा साहब का भविष्य है, भारत का भविष्य वास्तव में अम्बेडकरवाद है। अगर अम्बेडकरवाद है तो भारत का भविष्य है। कोई राष्ट्र यहाँ नहीं बन सकता जब तक के बाबा साहब का विचारधारा है, जब तक के बाबा साहब की मानवीय विचारधारा है। कोई यहाँ पे किसी जाति धर्म का कोई राष्ट्र नहीं बन सकता।